आज के इस एक्सप्लेनर में बात होगी एक ऐसे डिजिटल कदम की जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के लंबे और थका देने वाले इलाज को पूरी तरह से बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं ABHA फेस आईडी की, जिसने मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़कर एक बेहद ही आसान और नया रास्ता तैयार किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, टीबी के मरीजों को आखिर इस ABHA फेस आईडी की ज़रूरत ही क्यों है? दरअसल एक लंबा इलाज अक्सर बहुत तनावपूर्ण होता है और उस पर से फाइलों का बोझ और भी परेशान करता है। ये तकनीक इस पूरे सफ़र को कागजी झंझटों और नौकरशाही की बाधाओं से आज़ाद करके पूरी तरह से मरीज की सहूलियत पर केंद्रित कर देती है। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं से गुजरने वाले हैं वे हैं: पहला, आभा फेज आईडी का परिचय; दूसरा, अस्पताल में मरीज की आसान पहचान; तीसरा, सुरक्षित और डिजिटल रिकॉर्ड; चौथा, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ; पांचवां, भविष्य की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं; और छठा सबसे अहम बिंदु, मरीज की सहमति। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 से, परिचय आभा फेस आईडी। अगर इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझा जाए तो ABHA फेस आईडी एक ऐसा डिजिटल आइडेंटिफिकेशन टूल है जो किसी भी मरीज की स्वास्थ्य सेवाओं को एक क्लिक पर डिजिटल रूप से जोड़ देता है। जब इलाज लंबा चलना हो तो कई बार पूरी स्वास्थ्य प्रणाली बहुत उलझी हुई सी लगती है। बस इसी उलझन को सुलझाने और सारी सेवाओं को एक धागे में पिरोने के लिए यह शानदार सिस्टम तैयार किया गया है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, अस्पताल में आसान पहचान। पुराने सिस्टम की बात करें तो मरीजों को बार बार भारी भरकम फाइलें और ढेरों पर्चियां साथ लेकर अस्पताल जाना पड़ता था। ये अपने आप में एक अलग बीमारी जैसा था, लेकिन अब फेस आईडी तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख दिया है। पलक झपकते ही मरीज की तुरंत पहचान हो जाती है। मतलब अब अस्पताल में पर्चियां ढूंढने का कोई तनाव नहीं, बस चेहरा स्कैन हुआ और काम हो गया। हमारा तीसरा भाग है सुरक्षित और डिजिटल रिकॉर्ड। ये बात बहुत खास है कि टीबी के टेस्ट, एक्सरे, दवाइयों के लंबे चौड़े पर्चे, निक्षय रिकॉर्ड और न जाने कितने मेडिकल दस्तावेज, जब इन सभी को एक ही सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लॉकर से जोड़ दिया जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कोई भी जरूरी पर्चा या रिपोर्ट कभी गुम नहीं होगी। सब कुछ एक ही जगह पर सुरक्षित और डिजिटल रूप से लिंक रहता है। ये सिस्टम देखभाल की एक ऐसी चेन बनाता है जो कभी टूटती नहीं। टेस्टिंग लैब से लेकर प्राथमिक अस्पताल और फिर बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुंचने के सफर को समझना काफी दिलचस्प है। मरीज चाहे शहर के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाए, डॉक्टर तुरंत पुराना सारा रिकॉर्ड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलाज में कोई रुकावट नहीं आती, बल्कि एक बहुत ही स्मूथ और बेहतर उपचार मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये पूरा सिस्टम 100% पेपरलेस और बेहद सुरक्षित है। मोबाइल नंबर और फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए लॉगिन करना इतना आसान हो गया है कि कोई भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हाँ, तकनीक ने जहां पहुंच को इतना सरल बनाया है, वहीं ये भी पक्का किया है कि हर एक संवेदनशील मेडिकल डेटा किसी भी तरह की छेड़छाड़ से पूरी तरह महफूज रहे। सुविधा और सुरक्षा दोनों का बेहतरीन तालमेल यहां मिलता है। अब आते हैं भाग 4 पर, सरकारी योजनाओं का लाभ। यहाँ जो पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो ये है कि कैसे एक सटीक डिजिटल पहचान मरीजों को मिलने वाले पोषण सहायता कोष की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देती है। निक्षय पोषण योजना जैसी सरकारी योजनाओं में सही मरीज की पल भर में पहचान हो जाने से पैसों के भुगतान की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। इसका सीधा अर्थ यही है कि बिना किसी लाल फीताशाही या देरी के सही समय पर सही इंसान तक मदद पहुंच जाती है। चलिए अब बात करते हैं भाग 5 की, भविष्य की डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं। अस्पताल तक सीधी पहुंच, घर बैठे ऑनलाइन डॉक्टरी परामर्श और डिजिटल पर्चे। दरअसल ये तकनीक मरीजों को एक ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर रही है जहां स्वास्थ्य सेवाएं काफी हद तक डिजिटल हो जाएंगी। आने वाले वक्त में लंबी लाइनों में लगने की जरूरत खत्म हो जाएगी और ABHA इन सभी आधुनिक स्मार्ट सुविधाओं का पूरा फायदा उठाने के लिए एक मास्टर चाबी की तरह काम करेगा। अब रुख करते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग 6 की ओर, मरीज की सहमति सबसे जरूरी। इतनी सारी तकनीकी तरक्की के बीच एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि ये पूरा सिस्टम सहूलियत और सही पहचान के लिए बनाया गया है, लेकिन इसमें मरीज की सहमति होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सिद्धांत इस बात की गारंटी देता है कि ये डिजिटल बदलाव मरीजों को ताकतवर बनाने के लिए हैं, न कि उन पर कुछ थोपने के लिए।
एक व्यक्ति की अपनी मर्जी और निजता हमेशा सबसे ऊपर ही रहेगी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी सोच उभर कर सामने आती है। जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं नई डिजिटल ऊंचाइयों को छू रही हैं, असीमित डिजिटल सुविधा और व्यक्तिगत सहमति के मौलिक अधिकार के बीच का ये नाजुक संतुलन भविष्य में मरीजों की देखभाल को आखिर किस दिशा में ले जाएगा? नई तकनीक को खुले दिल से अपनाना और व्यक्तिगत स्वायत्तता को बनाए रखना, क्या यही हमारे आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत नहीं होगी?